कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कृषि सुधार संबंधी विधेयक को किसानों के लिए रक्षा कवच बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कृषि संबंधी बिल को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे कानून से एमएसपी के सिद्धांत और सार्वजनिक खरीद प्रणाली बर्बाद हो जाएगा। पी चिदम्बरम ने कई सारे ट्वीट किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, एपीएमसी प्रणाली वास्तव में किसान के लिए एक सुरक्षा जाल है, लेकिन यह एक प्रतिबंधित बाजार है जो लाखों किसानों के लिए सुलभ नहीं है। हमें एमएसपी और सरकारी खरीद के माध्यम से सेफ्टी नेट सिद्धांत को सुरक्षित करते हुए कृषि उपज के लिए बाजार में विस्तार करने की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार द्वारा जो कानून पारित करने की कोशिश की जा रही है वो एमएसपी के सिद्धांत और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को बर्बाद कर देगा। चिदम्बरम ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, एपीएमसी कानूनों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बयान को बीजेपी प्रवक्ताओं ने तोड़ मरोड़ के पेश कर निराश किया। हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम छोटे शहरों और बड़े गांवों में हजारों किसानों के बाजार बनाएंगे। एक बार पूरा होने के बाद एपीएमसी कानूनों को बदला जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नेता संजय झा ने पार्टी को साल 2019 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो की याद दिलाते हुए कहा था कि किसानों को लेकर दोनों पार्टी का स्टैंड एक ही है। संजय झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मित्रों, हमारे कांग्रेस के साल 2019 के घोषणा पत्र में हमने खुद ही एपीएमसी एक्ट को खत्म करने और किसानों को दलालों के चंगुल से आज़ाद कराने का वादा किया था। मोदी सरकार ने किसान बिल के जरिए वही वादा किया है। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पेज पर हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया है कि लोकसभा से पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयक उनके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे और नए प्रावधान लागू होने के कारण वे अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इन विधेयकों का विरोध कर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है और बिचौलियों के साथ किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रही है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस भ्रम में ना पड़ें और सतर्क रहें। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।